अस्सलाम वालेकुम। आई एम अमरीन तारिक और मैं हैप्पी पिंक से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी उस स्टोरी का नाम है थ्री लिटिल किटन्स और इसका मॉरल है नरेटिंग केयर बाय पेरेंट्स। एक दफा का जिक्र है कि एक बिल्ली होती है, उसके तीन बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है बी और एक का सी। उनकी मदर ने उनसे ये कहा कि बच्चों, अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, मुझे जरा ग्रोसरी लेनी है, तो फिर आप लोग जो है वो शरारतें ना कीजिएगा। उनकी मदर ने उनसे ये पूछा, ए बी सी, आप लोगों को मार्केट से क्या चाहिए? ए ने कहा कि मदर, मुझे लेस चिप्स चाहिए क्योंकि मुझे लेस चिप्स बहुत पसंद है। बी ने ये कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बैट और बॉल चाहिए। और सी ने ये कहा कि मुझे बहुत बड़ी एक कार चाहिए। मदर ने ये कहा कि ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोई शरारतें नहीं करनी। तीनों ए बी सी ने ये कहा कि ठीक है मदर, हम कोई शरारतें नहीं करेंगे। फिर ये हुआ कि उनकी मदर चली गई। थोड़ी देर के बाद ए ने ये कहा कि उफ अल्लाह, अभी हमने नाश्ता किया है, मेरी मदर कितना काम करती हैं, मेरी मदर हमारे कितने ज्यादा बर्तन धोती हैं, तो चलो मैं आज ब्रेकफास्ट के बर्तन धोता हूँ। ए ने ये किया कि जितने भी बर्तन थे मेज पे वो सब बर्तन समेटे और समेट के टेबल क्लॉथ पे को कंबाइन किया और कंबाइन करके उसको कोशिश वो ये कर रहे थे कि वो उसको कैरी कर सकें, लेकिन वो बर्तन बहुत ज्यादा भारी थे। वो पूरे बर्तन जैसे ही वो उठा रहे थे वैसे ही बर्तन जमीन पे गिर गए और बर्तन टूट गए। ये ने कहा कि अभी जब मदर आएंगी तो मदर मुझे कूटेंगी पकड़ के। बी ने ये कहा कि अच्छा, हम लोग कितने ज्यादा कपड़े गंदे करते हैं, मेरी मदर कितने ज्यादा कपड़े धोती हैं, चलो मैं ये करता हूँ कि मैं कपड़े धो लेता हूँ। वो वॉशरूम में गए, वहां एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉशिंग मशीन में पूरा सर्फ का पैकेट उन्होंने उस वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया और टैप खोल दिया। अब टैप से पानी बहुत ज्यादा जो है वो वॉशिंग मशीन में भर रहा था। और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा, अच्छा अभी तो वॉशिंग मशीन में पानी भर रहा है, चलो मैं अभी बाहर जाके खेल लेता हूँ, थोड़ी देर में मैं जब वापस आऊंगा तो फिर पानी भर चुका होगा और फिर मैं कपड़े धो लूंगा। पी बाहर गया और जाके खेलना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद बी को ये लगा कि ओह, मैंने क्या काम करना था। उसे याद आया कि मैं तो टैप खोल के आया था वॉशरूम में और वॉशिंग मशीन के अंदर मैं सर्फ डाल के आया था। जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला वैसे ही उनके पूरे फेस पे पूरा सर्फ वाला पानी गिर गया और उनकी पूरी आईज में सर्फ वाला पानी चला गया। उन्होंने अपनी आंखें मलना शुरू की और उन्होंने ये कहा, ओहो, मैं तो भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो ये पानी जो है वो ऐसे मेरी आंखों में ना जाता। और वो जो टैप था, वो टैप में से अब पानी भी नहीं निकल रहा था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरा पानी जाया कर दिया। फिर उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया और उन्होंने ये कहा, मदर अभी जब आएंगी तो मुझे कूटेंगी पकड़ के। सी ने ये कहा कि मेरी अम्मी कितना ज्यादा काम करती हैं, चलो मैं ये करता हूँ कि ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर लेता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कपड़ा उठाया और उस कपड़े से पूरे सोफों को धड़ 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 करके पूरे सोफों को साफ किया। फिर उन्होंने ये किया कि एक बहुत बड़ा वास उसकी मदर कल ही खरीद के लाई थी, वो क्रिस्टल का बना हुआ था। जैसे ही वो कपड़ा सी ने उस वास पे जोर से धड़ किया, मारा, वैसे ही वो वास जमीन पे गिर के टूट गया। फिर उसने कहा, ओह, मेरी अम्मी जब आएंगी तो मुझे कूटेंगी पकड़ के। ए बी सी बहुत सख्त डरे हुए थे। वो सब ये कह रहे थे कि आज तो हमारी खैर नहीं। वो तीनों अपने बेड के नीचे घुस गए।
फिर ये हुआ कि एकदम से दरवाजे पे नॉक होनी शुरू हुई, फिर बेलें बजी। फिर ये हुआ कि जाहिर है उनकी मदर के पास चाबी थी, वो चाबी से डोर खोल के और घर के अंदर आई। घर के अंदर आके मदर कहती हैं कि ABC तुम कहाँ हो, मैं तुम लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। उनकी मदर ने ये कहा, ओह मेरे बच्चे इतने ज्यादा थक गए होंगे बेचारे खेल खेल के, इससे लगता है वो सो गए। चलो जब तक मेरे बच्चे सोते हैं मैं बर्तन धो लेती हूँ। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में गई, डाइनिंग रूम के फ्लोर पे पूरे बर्तन टूटे पड़े थे। उन्होंने कहा जरूर ये ए ने किया होगा। जब मैं बर्तन धोती थी तो ए मुझसे ये कहते थे कि मम्मा मुझे भी बर्तन धोने हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। उन्होंने कहा चलो अब बर्तन तो टूट गए, चलो अब मैं ये करती हूँ कि कपड़े धो लेती हूँ। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, वैसे ही जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उनके मुंह पे सर्फ वाला पूरा पानी उनकी आंखों में भर गया। इतना ज्यादा पानी पूरे वॉशरूम में पड़ा हुआ था। जैसे ही उनकी आंखों में पानी गया, उन्होंने कहा जरूर ये बी ने किया होगा। जब भी कभी मैं कपड़े धोती थी तो बी मुझसे ये कहते थे कि मम्मा मैं आपके साथ कपड़े धोऊंगा। तो फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये पानी जो है वो पूरे वॉशरूम में फेंक दिया, पूरा सर्फ का पैकेट वॉशिंग मशीन में डाल दिया और पूरा पानी भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा अब मुझे टैंकर बुलवाना पड़ेगा। फिर उन्होंने टैंकर वाले को फोन किया और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे घर आके पानी डाल दें क्योंकि हमारे घर पानी खत्म हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि चलो बर्तन तो टूट गए, पूरे कपड़ों का तो अब मैं कपड़े धो ही नहीं सकती, पूरा पानी तो खत्म हो गया, चलो मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग ही कर लूं। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में गई, उन्होंने ये देखा कि इतना खूबसूरत जो वो वास लेके आई थी, वो वास जमीन पे पड़ा हुआ था और बेचारा वो टूट गया था। उनकी मदर ने ये कहा कि जरूर ये सी की शरारत है। जब मैं डस्टिंग किया करती थी तो सी मुझसे ये कहते थे कि मम्मा आप जो है वो मुझे भी डस्टिंग करने दें, मुझे भी डस्टिंग करने का बहुत शौक है। फिर उनकी मम्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा ABC तुम कहाँ हो। जैसे ही वो उनके कमरे में गई, वैसे ही उन लोगों की बेड के नीचे से टांगे नजर आ रही थी। उन्होंने टांगों से पकड़ के अपने तीनों बच्चों को निकाला बेड के नीचे से। फिर उन्होंने ये कहा कि ABC बताएं ये आप लोगों ने क्या किया है। फिर ये हुआ कि ए ने ये कहा कि मम्मा मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बर्तन धोऊं, लेकिन वो बर्तन इतने भारी थे मैं पूरे बर्तनों को उठा ही नहीं सका और ऐसे ही बर्तन जमीन पे गिर गए। बी ने ये कहा कि मुझे दिल चाह रहा था कि मैं कपड़े धोऊं, लेकिन मुझे भूल ही गया कि उनके पानी भर रहा है वॉशिंग मशीन में। और जब मैं थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में गया तो मेरी आंखों में पूरा सर्फ वाला पानी आंखों में चला गया और ऐसे फिर पानी भी खत्म हो गया था। तो फिर मैं डर के मारे मैं बेड के नीचे घुस गया। सी ने ये कहा कि मम्मा मुझे डस्टिंग करने का दिल चाह रहा था, मैंने देखे सोफे इतने अच्छे साफ किए हैं, लेकिन वो कपड़ा जब मैंने वास पे रखा, वास पे जैसे ही लगाया वैसे ही वो वास जमीन पे गिर के टूट गया। मुझे पता ही नहीं था कि उसको पकड़ के उस पे कपड़ा मारना चाहिए ताकि वो जमीन पे ना गिरे। मम्मा ने ये कहा कि अच्छा अब ये तुम तीनों ने जो ये काम किए हैं, अगर मैं कल गई कहीं और पीछे से आप लोगों ने ये शरारतें की तो फिर मैं आप लोगों को बहुत पनिश करूं। तीनों बच्चों ने फिर अपनी मम्मा से ये कहा कि ठीक है मदर, अब हम कभी भी ऐसी शरारतें नहीं करेंगे। तो फिर ये हुआ कि ए से मदर ने ये कहा कि बताएं आपको क्या चाहिए था। तो ए ने ये कहा कि मम्मा मैंने आपसे लेस चिप्स मंगवाए थे। ए को उनकी मदर ने लेस चिप्स दिए, बी को उन्होंने बैट बॉल दिए और सी को उन्होंने गाड़ी दी,
बहुत अच्छी सी बड़ी सी वो गाड़ी उनके लिए लेके आई थी। और ऐसे फिर ये हुआ कि उन्होंने जो है वो प्रॉमिस कर ली अपनी मदर से कि मदर, अब जब कभी भी आप घर से जाएंगी तो हम ऐसी शरारतें नहीं करेंगे। फिर मदर ने उनको सिखाने के लिए अगले दिन फिर ये कहा, अच्छा एबीसी, अब मैं जा रही हूँ, अगर तुम लोगों ने कोई चीज तुम लोगों को चाहिए तो मुझे बताएं। तो फिर एबीसी ने कहा, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप कल हमारे लिए चीजें तो लाई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो इधर उधर से घूम के और आ गई। वो ये जज करना चाह रही थी कि वो अपने बच्चों को जो लेसन देना चाह रही थी कि मदर और फादर अगर घर पे ना हो तो फिर हमें कभी भी जो है वो शरारतें नहीं करनी चाहिए। तो फिर बच्चों ने ये चीज लेसन सीख ली कि उन्होंने कोई भी शरारत नहीं की। अब ये जो प्रोसेस क्वेश्चन है, ये जो प्रोसेस क्वेश्चन है, इसमें जो है वो आप बच्चों को जब ये कहानी सुनाएंगे तो इस कहानी में आप बच्चों से ये पूछेंगे, अच्छा आप ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि आपके पेरेंट्स घर पे ना हो, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये पूछें कि अगर फर्ज करें कि हम घर पे ना हो, या टीचर्स अपने स्टूडेंट से पूछें कि उनके पेरेंट्स घर पे ना हो, तो बताएं आप लोग ऐसी शरारतें करेंगे? तो ये बच्चे आपको खुद ये जवाब देंगे कि नहीं, हमने ये चीज सीखी है कि जब बड़े घर पे नहीं होते तो हमें इस टाइप की शरारतें नहीं करनी चाहिए। यही चीज है कि हम जो है वो असल में इस कहानी से जो है वो हमें जो है वो ये लेसन मिलता है कि जब भी कभी, एक तो अव्वल तो ये बात है कि वालिदैन को कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे अकेले घर पे होंगे तो उन्हें कोई ना कोई उन्हें जो है वो खतरा लाहक हो सकता है। जैसे देखिए इस कहानी में इन्होंने ये किया था कि एक बच्चे ने जो है जो बर्तन धोने की कोशिश की थी, तो बर्तन से ये भी हो सकता था कि बर्तन के जब वो टूटे थे तो बर्तन समेटने के लिए वो जब जो है वो आगे बढ़ता तो उसका हाथ कट सकता था। बी ने जो कपड़े धोने शुरू किए, बी को करंट लग सकता था, या बी को ये हो सकता था कि जैसे ही वो जो है वो वॉशिंग मशीन चलाता वैसे ही उसे वॉशिंग मशीन से ही कोई हार्म होता। और सी को अगर जो है वो जस्टिंग जब वो कर रहा था, ये भी हो सकता था कि वास उसके ऊपर जाके गिर जाता या वास जमीन पे गिरता और फिर वो वास के जो छोटे छोटे जो उसके पीसेस हुए थे क्रिस्टल के, वो अगर अपने हाथों से वो उठाता तो फिर वो जो है उसके हाथ उससे कट जाते। तो ऐसे जो है वो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें बच्चों को घर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरे ये कि बच्चे भी माँ बाप से जो कोई भी बात करें वो माँ बाप से अपनी हर एक चीज को शेयर करें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट करें। थैंक्स।